जय हिंद दोस्तों। तो मैं सौरभ राघव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWA सौरभ राघव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज संडे है तो आप सभी लोगों ने मॉक लगा लिया होगा, जो कि दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट RWA पर मतलब आता है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि मॉक का लेवल कैसा रहा पिछले वीक के डिफरेंस में, मतलब क्या डिफरेंस रहा मैथ, रीजनिंग एंड GS जो भी मतलब सब्जेक्ट है इसमें, कंप्यूटर कितना लेवल अप रहा और कितना डाउन रहा। मैं सब्जेक्ट वाइज बात करने वाला हूँ, और जो मेरा आज का ओवरऑल स्कोर है वो कितना रहा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना स्कोर कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉक एनालिसिस। तो दोस्तों, आज जो मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है वो 73 बना है, जिसमें मेरे 77 क्वेश्चन सही हैं और 16 गलत हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, मेरा जो रीजनिंग में स्कोर है वो मतलब 20 क्वेश्चन सही है और 5 गलत है। रीजनिंग में आज सिली मिस्टेक हो गया कुछ, मतलब अभी सॉल्यूशन खुला नहीं है, वो रात को खुलेगा। आज अंकित वाटी सर भी आपका फर्स्ट मॉक एनालिसिस लेकर आने वाले हैं, तो वो सॉल्यूशन रात को खुलेगा, जिससे पता चलेगा कि मतलब कहाँ से मिस्टेक हुई है। अभी तो सॉल्यूशन खुल नहीं रहा। रीजनिंग में मेरा 20 क्वेश्चन सही है, 5 गलत है। मैथ में बात करूँ, मैथ में मेरे 11 क्वेश्चन सही है और 4 गलत हैं। मैथ में भी मेरे 2 क्वेश्चन जो नहीं गलत होने चाहिए शायद वही हुए हैं, उन पे मुझे डाउट था और वो गलत हो गए हैं। वो रात को देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या गलत हुआ क्या नहीं। GS में बात करूँ, मेरे 39 सही हैं, 4 गलत हैं और 7 अनअटेम्प्ट हैं। GS में बात करूँ, मेरे कुछ बहन भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई GS में इतना स्कोर कैसे, मतलब कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो मैं आगे वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ कि GS की आप मतलब स्ट्रेटजी कैसे अच्छा कर सकते हो, GS को कहाँ से पढ़ सकते हो। करंट पढ़नी है तो कहाँ से करंट पढ़ सकते हो, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं बात करूँ कंप्यूटर मेरे 7 सही हैं, 3 गलत हैं। कंप्यूटर बात करूँ मैं, आज ज़्यादा हार्ड नहीं था, एक दो क्वेश्चन थोड़े लेंथली थे, मतलब लैंग्वेज बेस्ड थे। बाकी बात करूँ नॉर्मली था कंप्यूटर, आप आराम से 5-6 क्वेश्चन कर ले जाओगे। बाकी मैं बात करूँ आज का सेफ स्कोर, ओवरऑल सेफ स्कोर अगर बात करूँ आपके, अगर 60 से 65 के बीच में बन रहा है स्कोर, तो आज का ये सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि आज के मॉक का जो लेवल है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही अप था पिछले वीक की डिफरेंस में। क्योंकि मैथ की बात करूँ, मैथ में आप अगर मतलब बेसिक कंप्लीट कर ले हो तो आप 8 से 10 क्वेश्चन बना रहे हो मैथ में, आज आज बहुत क्वेश्चन मतलब सही है स्कोर। रीजनिंग में बात करूँ, अगर आप 20 प्लस बना ले जा रहे हो तो आज का सेफ स्कोर है रीजनिंग में भी 20 से 22 क्वेश्चन सेफ स्कोर है। मैथ में 8 से 10। और GS में बात करूँ 25 से 28 के बीच अगर आप स्कोर बना रहे हो GS में, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप सिलेक्शन के हकदार हो, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, मैं बात करूँ कंप्यूटर में भी 5 से 6 क्वेश्चन आज आपके होने ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं था। और दोस्तों, मैं बात करूँ GS की स्ट्रेटजी के बारे में, बहुत से मेरे बहन भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई GS को कैसे तैयार करें, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ GS के लिए। और आपको पता है काफ़ी टाइम नहीं बचा है, अब लगभग अक्टूबर में, आपका पता है 5 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर भी अब ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे दिन पास आने लगे हैं। एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी होने वाला है, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, बात करूँ GS के लिए अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते, अगर कोई ये चाहते हैं कि मतलब बुक कौन सी पढ़ें कैसे पढ़ें, तो मैं GS के लिए आपको एक बुक बताता हूँ। वो बुक ये रहने वाली है GS होता है, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था और आज बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक्सली कंप्लीट करना चाहते हैं GS के लिए, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी के कंप्यूटर भी मतलब A to Z लिमिटेड सोर्स में कंपाइल की गई है बुक ये। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। दोस्तों, मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें मैंने अभी इकोनॉमिक्स का लगभग 20% के आसपास पढ़ लिया है बेसिकली, हालांकि तैयार है पहले से, लेकिन बुक से कुछ थोड़ा एडवांस लेवल की थ्योरी है इसमें। जैसे कि आप कथन में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एडुकेटिव को पैटर्न आ चुका है इस टाइम, तो उसके लिए आपका बेसिक्स अच्छा होना जरूरी है। और मैंने वो प्रैक्टिस के लिए जो बताया था आपको, नायक 2.0 बताई थी, नायक 2.0 आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो आप थ्योरी इस बुक से पढ़ लो, या अभी जो RWA का बैच मतलब उसका 2.0 बैच जो आया है वो, उसको आप कर सकते हो। अगर वो उसको नहीं कर सकते तो आप ये बुक कर सकते हो। बुक मेरे ख्याल से बुक अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितने टाइम में लिखोगे और नोट्स बनाओगे, उससे उतना टाइम अगर पढ़ने पर दोगे तो कुछ ज़्यादा याद कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं बुक्स तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए नायक 2.0 और मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर भी और जो नए हैं वे भी।
और बाकी हर संडे मॉक आप लगाते रहिए, संडे मतलब RW ऐप पर जो मॉक आते हैं हर संडे अटेम्प्ट करिए। बाकी अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब मतलब जितना भी टाइम है अच्छे से लगाओ, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पर ज़्यादा जोर दो। जैसा कि आज मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जब रात को मॉक का सॉल्यूशन ओपन होगा तो मैं देखूंगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। मैथ में आज 4 क्वेश्चन जो गलत नहीं होने चाहिए थे क्यों हुए हैं, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं क्यों हुए हैं, और जीएस में मेरा 39, लगभग मेरे 30 से 32 क्वेश्चन याद थे लेकिन 39 हुए। अब मैं ये देखूंगा कि मेरा तुक्का लगा तो मतलब कैसे लगा, किन क्वेश्चंस का लगा और कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, क्या मेरे पढ़े हुए गलत हुए या मेरे पढ़े हुए गलत नहीं हुए। अगर हमारे पढ़े हुए गलत हो रहे हैं तो उन चीज़ों पर हमको काम करना है। मान लिया मैथ में हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर है, वो हमने अच्छे से पढ़ा है लेकिन उसका क्वेश्चन आज हमसे गलत हो गया, एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसका क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमको उस चैप्टर को नेक्स्ट वीक से पहले अच्छे से रिवीजन करना है, जो गलतियां हैं उनको सुधारना है। इसी को मॉक एनालिसिस कहते हैं। ये नहीं है कि मतलब मॉक लगा लिया और देख लिया कि गलत क्या सही क्या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। मॉक एनालिसिस का फायदा ये है कि आज जो मैथ में एक क्वेश्चन था वो पिछले वीक का रिपीट हुआ था, शायद ऐसा था कुछ परिधि करके उसका मतलब फॉर्मूला पूछा था और वो सेम टू सेम पिछले वीक का था। अगर आप एनालिसिस करे होंगे तो उस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिए हम मतलब। तो दोस्तों मैं यही बात करने वाला हूँ, जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी जो डाउट हो, हाँ वो करंट अफेयर्स का रहेगा। करंट अफेयर्स आप या तो कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए या आदर्श सर से। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं, कुमार गौरव सर मंथली प्ले लिस्ट, या कुमार RWS ऐप पर जो पढ़ाते हैं आदर्श सर उनके प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक स्पीडी नाम की बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मंथली भी शायद हाफ ईयरली होता है वो, उसको आप एडजस्ट मतलब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जितने भी दिन हैं आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट आपका बचा हो वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।